जय हिंद। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक 5G। तो 5G से रिलेटेड आपने बहुत सारे भी रूमर्स सुने होंगे। आपको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बहुत लोगों के स्टेटस पे देखने को मिल रहा होगा 5G से ही कोरोना फैल रहा है, 5G के ट्रायल्स बंद किए जाएं। तो ये सब रूमर्स को समझेंगे, साथ साथ इससे रिलेटेड फैक्ट्स क्या है, जो असली फैक्ट्स है उसको सामने रखा जाएगा। उसके बाद आप खुद ही समझ जाइएगा कि ये सही है कि गलत है। 5G को पूरा अच्छा समझेंगे, 5G है क्या, 5G काम कैसे करता है, क्या क्या हम लोग को सुविधाएं प्रोवाइड कराएगा, ये 4G से कितना अच्छा है, इसके हेल्थ रिस्क क्या है, डब्ल्यूएचओ ने क्या रिसर्च किया है इसके ऊपर, और ये सब आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो 5G को स्टार्ट करने से पहले हम लोग 1G, 2G, 3G और 4G को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद 5G को समझेंगे। तो देखिए, पहले 1G क्या था। तो 1G जब आया, सबसे पहले जो 1G का जब स्टार्टिंग हुआ, तो 1G ने सबसे पहले क्या इनेबल किया, जो वॉइस कॉलिंग, जो आज हम वॉइस कॉलिंग करते हैं, सबसे पहले 1G में था। 1G में सिर्फ वॉइस कॉलिंग थी, ना ही किसी तरह की मैसेजिंग, ना ही किसी तरह के डेटा ट्रांसफर, कुछ भी नहीं था। सिर्फ क्या था, वॉइस कॉलिंग, सिर्फ आप एक दूसरे से बात कर सकते थे। तो 1G ने पहली बार क्या करा, एक जड़ रख दिया, एक रूट रख दिया कि ठीक है, हम कहीं भी रहकर अपना फोन यूज कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाने लगा, मोबाइल फोन। मोबाइल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें मोबिलिटी है, एक जगह से दूसरी जगह आप आराम से लेके जा सकते हैं। लेकिन जो लैंडलाइंस थी, जो टेलीफोन्स थे, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते थे। लेकिन 1G के आने के बाद से क्या हो गया, उस मोबाइल को हम लेके इधर उधर घूम सकते थे, क्योंकि क्या था, टावर से हम लोग का मोबाइल में ट्रांसफर होता था। ये फुल्ली वायरलेस नहीं होता है, सिर्फ मोबाइल से टावर तक के बीच में ही वायरलेस होता है। फिर टावर से वायर जुड़ा रहता है कंट्रोल रूम तक, फिर कंट्रोल रूम ट्रांसफर करती है आपको जहां भी कॉल लगाना पड़ता है। तो 1G में सबसे पहले ये हुआ कि सिर्फ वॉइस कॉल आया। फिर आया 2G। 2G में क्या हुआ, वॉइस कॉल प्लस मैसेजिंग दोनों की सुविधा आ गई। उसके बाद आया आपका 3G। 3G ने क्या प्रोवाइड किया, वॉइस कॉल तो प्रोवाइड किया ही किया, साथ ही साथ मैसेजिंग भी कंटिन्यू रहा, और उसके साथ डेटा। डेटा का पहला बार यूज कब हुआ, 3G में, मतलब इंटरनेट, इंटरनेट का यूज करना शुरुआत हुआ 3G से, मोबाइल में इंटरनेट का यूज करना। तो 3G आया, उसका बाद ये क्या, इसेंशियल नेटवर्क स्पीड प्रोवाइड किया, जिसके कारण स्मार्टफोन्स में हम लोग क्या किया, डेटा ट्रांसफर करना शुरू कर दिए। उसके बाद आया 4G। 4G के आने के बाद से जो डेटा ट्रांसफर रेट्स वो बहुत ज्यादा तेज हो गए, मतलब हम लोग बहुत तेजी से डाउनलोड कर पा रहे थे, बहुत तेजी से अपलोड कर पा रहे थे, और जो हमारी सर्विसेज है बहुत ज्यादा अच्छी हो गई। हम लोग जो आज 4G के कारण हम लोग बहुत सारी चीजों को आज एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, बहुत सारी सारी अच्छी चीजें। हम लोग पहले सोचते, अगर 3G जब था, उस टाइम इंटरनेट जो आया था, लोग उस समय अगर कुछ फोटो भेजना पड़ता था या कुछ चीज डाउनलोड करना होता था ना, तो सिर्फ डाउनलोड करते थे और इंटरनेट बंद कर देते थे। लेकिन आज के डेट में 4G इतना अच्छा और इतना स्टेबल है कि लोग दिन भर इंटरनेट ऑन करते हैं, बिना मतलब के कभी भी इंटरनेट कटता नहीं है, और सही से यूज भी होता है। हम लोग दिन भर इंटरनेट ऑन रखते हैं, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन पहले 3G के समय में लोग सोचते थे, 3G महंगी भी थी एज कम्पेरेटेबल टू 4G। उस टाइम का मतलब इन्फ्लेशन रेट देखते हुए बोल रहे हैं, 3G महंगा था एज कम्पेयर टू 4G। 4G भी इतना सस्ता है कि हम लोग नॉर्मली यूज कर पा रहे हैं। अब 5G, 5G 4G से भी एक स्टेप आगे है और बहुत ज्यादा फास्ट है, लगभग लगभग 100 गुना फास्ट है 4G के कंपैरिजन में। तो 1G में आप समझे बेसिकली क्या था, वॉइस कॉलिंग स्टार्ट हुआ 2G में, और 1G में पहला बार मोबाइल, मतलब इधर से उधर लेके भी हम फोन घूम सकते थे। दूसरा आया 2G, जिसमें मैसेजिंग सर्विस भी जोड़ दी गई। उसका बाद आया 3G, जिसमें नेटवर्क स्पीड जोड़ा गया। 4G जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रेट डेवलपमेंट था, जिसमें डेटा ट्रांसफर रेट्स बहुत ही ज्यादा तेज हो गए, कॉलिंग और अच्छी हो गई, मैसेजिंग सर्विसेज और अच्छी हो गई, मतलब ये एक नया डायमेंशन खुल गया। और 5G, 5G को आप आज की टेक्नोलॉजी मत मानिए, आने वाले समय की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होने वाली है 5G। अब जो करंट न्यूज क्या है 5G से रिलेटेड, तो इंडिया ने जो है 5G ट्रायल्स के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं, जो चीजें चाहिए, जरूरतें हैं, जैसे कि कुछ एंटीनाज लगाने होंगे, कुछ ट्रांसमीटर्स लगाने होंगे, इस सब के लिए जो इंडियन कंपनीज हैं, चाहे जो नॉन चाइनीज कंपनीज हैं, इंडियन कंपनीज एज वेल एज नॉन चाइनीज कंपनीज, उनको क्या किया, उनको दिया इक्विपमेंट बनाने का। जैसे एरिक्सन है, नोकिया है, सैमसंग नेटवर्क यूनिट है, और हुआवे को इस पार्टिसिपेंट से हटाया गया है। हुआवे को इसलिए हटाया गया, आपका जो गलवान इशू था पिछले साल से, जो स्टैंड ऑफ चल रहा था गलवान वैली में, इस सब को लेकर एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए 5G के प्रोवाइडर में से हुआवी को, हुआवी एक कंपनी है, टेक जाइंट है चाइना की, उसको इसमें से हटा दिया गया है। और गवर्नमेंट ने जो हमारे जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के लीडिंग प्रोवाइडर्स हैं, जैसे भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडियाज, इन सबको कहा है कि आप नॉन चाइनीज इक्विपमेंट वेंडर से ही क्या कीजिए, इक्विपमेंट खरीदे। मतलब जो नॉन चाइनीज इक्विपमेंट वेंडर जैसे एरिक्सन है, नोकिया है, सैमसंग है, इनसे ही आप क्या कीजिएगा, इक्विपमेंट खरीदेगा, जो कि आपके ट्रायल्स के लिए जरूरी है। और 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए क्या किया है, कहा है कि इनिशियली आप ट्रायल शुरू कीजिए। पहले बहुत छोटे पैमाने पे आपका IIT के कुछ अगल बगल के इलाकों में हो रहा था, लेकिन अभी बोला है कि 6 महीने तक थोड़े बड़े एरिया में आप ट्रायल कर सकते हैं।
अब 5G है क्या, इसको समझते हैं। 5G क्या है, बेसिकली एक फिफ्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क है। जैसे 1G फर्स्ट जनरेशन था, फिर सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, और ये क्या है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। मतलब टेलीकम्युनिकेशन का ये फिफ्थ जनरेशन है। इसमें हम लोग क्या समझते हैं कि जो मॉडर्न सोसाइटी, आने वाली सोसाइटी है, उसके लिए एक बहुत बड़ा एक इनोवेशन है। क्योंकि ये क्या करेगा, बहुत सारे डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। जैसे IoT होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होता है, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका मतलब क्या होता है, जैसे एक डिवाइस है, दो डिवाइस है, ठीक है। तो ये डिवाइस एक दूसरे से दोनों में कनेक्टेड रहेंगे और एक दूसरे से डेटा शेयर करेंगे, बिना हम लोग के रोक टोक के, बिना हम लोग के छेड़छाड़ के। तो इसी को क्या बोलते हैं, IoT। जैसे आप अभी देखते होंगे कि मोबाइल से आप बल्ब ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, मोबाइल से टीवी ऑन कर सकते हैं। आपको अगर टीवी में कुछ नोटिफिकेशन आता है तो मोबाइल में भी आ जाएगा। अगर बल्ब लगा है, बल्ब जल गया, तो मोबाइल में दिखाएगा। चाहे बल्ब का बैटरी कम है, चाहे आपका कोई भी जो डिवाइस है उसका बैटरी कम है, ईयरफोन उसका बैटरी कम है, तो आपका मोबाइल में दिखाता है। तो इस तरह की चीजें, तो इसी को क्या बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये भी जो 4G आने के बाद ये थोड़ा सा अच्छा हुआ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आज भी हम यूज करते हैं, लेकिन 5G आ जाने के बाद हम लोग करोड़ों डिवाइसेस को एक साथ जोड़ सकते हैं, और एक इंडस्ट्रियल लेवल पर एक इंडस्ट्री का डेटा दूसरा इंडस्ट्री के जो डेटा है, दो वो मानिए एक कंपनी है, उसकी दो जगह पर फैक्ट्रीज हैं, और वहां पे मशीनरी से काम हो रहा है। तो ये यहाँ की मशीनरी वहां के मशीनरी को डेटा भेज सकती है, वहां की मशीनरी यहाँ की डेटा भेज सकती है। अगर 5G आ जाता है तो 5G बहुत बड़े पैमाने पे डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा और एक दूसरे में डेटा शेयर करने में हेल्प करेगा। इसमें हम लोग का इंटरवेंशन भी नहीं चाहिए, मतलब हम लोग को कुछ इनपुट आउटपुट भी नहीं करना है, वो डायरेक्ट अपने आप ही कर लेगा। जैसे आज भी आप देखते होंगे ब्लूटूथ ईयरफोन ऐड किए तो यहाँ से डेटा ट्रांसमिट करता, तभी ना बता पाता आपका फोन कि इसका बैटरी लो हो गया, चाहे इसका बैटरी कम है या ज्यादा है। चाहे आप, जैसे आप एप्पल का अगर चीजें यूज करते हैं, या आप किसी और जैसे वन प्लस की चीजें यूज करते हैं, जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स उनकी चीजें यूज करते हैं, तो उनकी सारी चीजें अगर आपके पास हैं तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। दोनों एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। एक डिवाइस में दूसरे डिवाइस का बैटरी दिखा देगा। चाहे इस डिवाइस से अगर कुछ आपको कॉपी पेस्ट करना है, डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी किया, वहां पे जाकर क्लिक किया, वहां पेस्ट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। मतलब सारे जो डिवाइसेज एक दूसरे से क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये बिजनेसेस को और भी बढ़ाएगा, लोगों को अपॉर्चुनिटी देगा इसको एक्सप्लोर करने का, और कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होने वाला है इससे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने जा रहा है। अब 5G हम लोग को क्या क्या देगा, तो आपको मैंने IoT के बारे में बता दिया। सबसे पहले ये IoT को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे लेकर चल जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, ये बहुत ही ज्यादा स्पीड प्रोवाइड कराएगा। मतलब इसका जो इंटरनेट का जो डाउनलोड और अपलोड स्पीड होगा बहुत ही ज्यादा होगा, मतलब लगभग लगभग 100 गुना ज्यादा होगा 4G से। इसकी लेटेंसी बहुत कम होगी। पहले मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, मतलब IoT मशीन से मैसिव लेवल पर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हो पाएगा। दूसरा, अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन। मतलब अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन मतलब, लेटेंसी मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। लेटेंसी मतलब किसी चीज में डिले। जैसे आपका फोन है और ये एक सर्वर है, सर्वर चलते रहता है, मतलब सर्वर ऐसे ही हवा में है, या टावर है, इससे इससे बहुत सारे सर्वर रिलेटेड होते हैं। आप कुछ चीज देखना चाहते हैं, तो इस चीज को देखने के लिए आपको कितना समय लगा उस सर्वर से कनेक्ट होने में, मतलब आपके मोबाइल फोन को, आपके डिवाइस को उस सर्वर से कनेक्ट होने में कितना समय लगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंसी बोलते हैं। जैसे अगर आप गेम खेलते होंगे, PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी, तो उसमें आप देखिएगा एक साइड में ग्रीन कलर में लिखा रहता है 45 ms या 60 ms। किसी किसी का अगर इंटरनेट खराब होता है तो 120 ms, 200 ms तक भी चल जाता है। इसका मतलब जो PUBG का सर्वर है उससे कनेक्ट होने में आपको डिवाइस को 45 मिलीसेकंड या 60 मिलीसेकंड लग रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंसी। मतलब आपके जो डिवाइस है उसको सर्वर से कनेक्ट होने में कितना सेकंड लग रहा है, कितना लेटेंसी, कितना डिले है। तो ये 4G में तो बहुत ज्यादा कम ही है लेटेंसी, लेकिन 5G आ जाने से लेटेंसी बहुत ही ज्यादा कम होने वाला है। और जब बहुत सारे डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा, उस टाइम में लेटेंसी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। अभी उतना नहीं मैटर करती, लेकिन आने वाले समय में बहुत ज्यादा मैटर करेगी। जो लो लेटेंसी कम्युनिकेशन है वो आने वाले समय में इस दुनिया में, इस विश्व में एक बहुत ही अच्छा जो मेडिकल केयर प्रोसीजर्स है, ट्रीटमेंट है, वो सारा हम लोग क्या करेंगे, IoT डिवाइसेस की मदद से कर सकते हैं। मानिए आज के डेट में जैसे कोरोना वायरस पेंडेमिक के समय में देख लीजिए, अगर आज हमारे पास 5G रहता और हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाई रहती, तो हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन हम लोग रोबोट्स होते, रोबोट्स का यूज करके क्या करते, एक डॉक्टर होता वो कुछ इनपुट कर देता, तो वो रोबोट्स वही इनपुट को मानकर अपने सब में शेयर कर लेता, अगल बगल के सारे रोबोट्स में। और फिर जिस तरह से उनको दिया गया था कि ऐसे ऐसे दवाइयां देनी, इस तरह के सिम्टम्स है, ऐसे जांच करनी है, एक्सरे मशीन वो अपने आप ही सब कुछ कर लेती, MRI मशीन है वो सब कुछ कर लेती, जो ऑक्सीमीटर सिलेंडर, जैसे आपने DRDO के सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में सुना होगा, तो क्या एक तरह से IoT डिवाइस है, क्योंकि खुद ही से क्या कर लेता है, वो खुद से कंट्रोल कर लेते हैं कब कितना ऑक्सीजन देना है। वो अपने आप जो
पेशेंट है उसके शरीर को देख के अपने आप चेंज कर लेते हैं, तो उस तरह की चीजें और भी अच्छे बड़े पैमाने पे हो पाती है। अभी बहुत छोटे पैमाने पे अभी नर्स रखने पड़ते हैं वेंटिलेटर को देखने के लिए, फिर से आपके ऑक्सीजन सिलेंडर को कम और ज्यादा करने के लिए। लेकिन अगर ये 5G रहता या बहुत ज्यादा हम लोग डेवलप्ड हो गए रहते 5G के फील्ड में, तो ये सारी चीजें क्या होती अपने आप हो जाती, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हेल्प से ये हो जाती है। और बहुत ज्यादा लो लेटेंसी होने के कारण ये बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाता है। मतलब अगर देखिए किसी के जीवन का बात है तो 45 मिली सेकंड और 60 मिली सेकंड बहुत ज्यादा है, तो उस समय इसको बहुत हेल्प करता है लो लेटेंसी। और तीसरा क्या चीज हुआ, इनहैंस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड। मतलब ब्रॉडबैंड का मतलब क्या होता है, जो इंटरनेट की स्पीड है बहुत ज्यादा हो गया, जो डेटा ट्रांसफर रेट से बहुत ज्यादा हो गया, लगभग लगभग 100 गुना ज्यादा स्पीड हो गया एज कम्पेयर टू 4G। तो यहाँ तक समझिए। तो 4G और 5G में मेन डिफरेंस क्या था, जो 4G और 5G में मेन डिफरेंस ये है कि जो 5G है बहुत ज्यादा तेज होगा, पहला नंबर बात। दूसरा, बहुत ज्यादा उसका कम लेटेंसी होगा, ठीक है, और बहुत सारे डिवाइसेस को आराम से वो क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकते हैं। इसके जो 5G के एंटीनाज होंगे वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे, उनके सिग्नल्स बहुत अच्छे होंगे एज कम्पेयर टू 4G। आप देखते हो कभी कभी कोई सिग्नल का इशू आता होगा, अगर आपके एरिया में टावर सही से नहीं हो तो आप इधर उधर लेके घूमते रहते हैं, मोबाइल कनेक्शन फोन कॉलिंग में भी कट हो जाता है, कभी कभी इंटरनेट भी सही से नहीं पकड़ता। लेकिन 5G आ जाने के बाद ये जो एंटीनास के पावर होंगे बहुत ही ज्यादा होंगे, जिसको मीमो एंटीनास भी कहते हैं। कौन एंटीना, मीमो एंटीना, मैक्सिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट एंटीनास। तो ये बहुत ज्यादा क्या होंगे, बहुत ज्यादा तेज होंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथफुल होंगे। हम लोग के देश में कब 5G लॉन्च होगा, तो हम लोग जो इनिशियल 5G सर्विसेज है कंट्री में 2019 से ट्रायल छोटे छोटे जगहों पर होने लगा है, माइक्रो माइक्रो इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कुछ कुछ IITs के इंस्टीट्यूट वहां पर होने लगा है, छोटे छोटे जगहों में। इसको मैक्रो लेवल पर मतलब बड़े लेवल पर नहीं किया गया है। और हम लोग के देश में लगभग अच्छे बड़े पैमाने पर 5G आते आते लगभग लगभग 2025 हो जाएगा। कितना फास्ट है 5G, तो इसको तो मैंने आपको बता ही दिया, 10 से लेकर 100 गुना तेज है, 10 to 100 टाइम्स मोर फास्टर देन 4G। 4G से 10 से लेकर 100 गुना ज्यादा तेज है, 10 गुना तेज भी हो सकता है। मतलब जगह पे डिपेंड करता है, अब आप किस तरह के बैंडविड्थ देते हैं, किस तरह की स्पीड देते हैं, वो प्रोवाइडर पे डिपेंड करेगा और रीजन पे डिपेंड करेगा। जैसे हमारे देश में देख लीजिए 4G बाकी कंट्रीज के कंपेरिजन में उतना फास्ट नहीं है, किसी किसी कंट्री में 4G बहुत ज्यादा फास्ट है, 5G के जैसा ही है। और कहीं कहीं तो 4G की स्पीड इतनी ज्यादा है कि 5G के आसपास है, जैसे नॉर्वे में देख लीजिए 4G की स्पीड बहुत ज्यादा है। तो जो 5G की स्पीड है 10 से लेकर 100 गुना ज्यादा होगा 4G के कंपैरिजन में, ठीक है। तो 5G इतना तेज क्यों है, 5G इतना तेज इसलिए क्योंकि उसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा। बैंडविड्थ से देखिए आप बेसिकली क्या समझते हैं, बैंडविड्थ कुछ नहीं होता है, बैंडविड्थ होता है कि आप इतना टाइम में कितना ज्यादा डेटा डाउनलोड कर पा रहे हैं, कितना ज्यादा डेटा अपलोड कर पा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। मतलब टेक्निकल टर्म्स में डाउनलोड कितना ज्यादा आप कर पा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मेरा कनेक्शन या आपका मोबाइल का जैसा ओकला स्पीड टेस्ट है, उस पर आप जाके देखिएगा कि आपका जो कनेक्शन उसका स्पीड कितना है, तो आपको दिखाएगा मानी 50 Mbps, चाहे आपको दिखाएगा 60 Mbps। यहाँ जो MB होता है इसका मतलब होता है मेगा बिट्स, ना कि बाइट्स। आप मेगा बाइट्स होगा तो कैपिटल बी होगा, स्मॉल बी का मतलब हमेशा बिट्स होता है, तो मेगा बिट्स तो दिखाता है 100 Mbps कनेक्शन। तो इस तरह की चीजें दिखाता है, क्योंकि आपका क्या है वो जो इतना मतलब आप 50 Mbps दिखा दिया, मतलब 50 मेगा बिट्स क्या होगा पर सेकेंड डाउनलोड होगा और अपलोड होगा, इस तरह की चीजें दिखाएगा। तो कितना डाउनलोड या अपलोड स्पीड है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। जो स्पीड होगा वो रीजन के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब मानिए इंडिया में बैंडविड्थ ज्यादा तेज नहीं दिया गया, चाहे इंडिया में बैंडविड्थ बहुत तेज दे दिया गया बाकी कंट्रीज में, मतलब कंट्री कंट्री पे पर भी और रीजन रीजन पर भी डिपेंड करेगा कितना बैंडविड्थ होगा कनेक्शन का। अब आते हैं पोटेंशियल हेल्थ रिस्क क्या है 5G से। तो WHO के अकॉर्डिंगली कोई भी मेजर पोटेंशियल हेल्थ रिस्क नहीं है। इसके लिए बहुत सारे ट्रायल्स किए गए हैं, और अगर कुछ हेल्थ रिस्क होता भी, अगर कुछ हेल्थ रिस्क है भी 5G क्या है, वो बेसिकली आपका है कि जो पेनिट्रेशन है, टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा बॉडी का, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसीज जा रही हैं, जो वेव्स जा रहे हैं वो क्या करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे, और पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे तो बाहर के सरफेस का बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। लेकिन 5G में ऐसा कुछ इश्यूज नहीं देखा गया है। और अभी आप जो र्यूमर सुन रहे हैं
जैसे कि 5G के कारण कोरोना फैल रहा है, इस तरह की चीजें क्या है, गलत हैं। जैसे ऐसा ही सेम अब जब सूरत में 1994 में प्लेग आया था सूरत में, तो उस टाइम भी इसी तरह की चीजें हुई थी। कैसे हुई थी देखिए समझिए, उस टाइम क्या वो फैक्स नया नया आया था उस रीजन में, तो वहां के लोगों ने क्या बोला, फैक्स का यूज मत कीजिए, फैक्स करने से ही क्या हो रहा है, प्लेग फैला। तो इतना तेजी से वो रिमर फैला कि सूरत और उसके अगल बगल इलाकों में फैक्स का यूज करना बंद हो गया। और फैक्स ऐसा कोई चीज नहीं होता, प्लेग चूहों के कारण हुई थी। और वहां के जो सूरत में गंदगी जो डंपिंग था, रोड पे ऐसे छोड़ दिया जाता था, कचड़े कूड़े कचरे ऐसे छोड़ दिए थे, उसके कारण सूरत में उस तरह का एपिडेमिक हुआ था, प्लेग। लेकिन उसको क्या कर दिया गया कि फैक्स के कारण हुआ है। तो वैसे ही सेम अभी भी हो रहा है, 5G के कारण किसी भी तरह कोरोना नहीं, अगर 5G के कारण फैल रहा होता तो आपका 2019 के आसपास से ही यूएई में, सऊदी अरेबिया में, इस सब में कमर्शियली अवेलेबल है 5G, मतलब लोग यूज कर रहे हैं। और लगभग 2025 जाते जाते पूरा एकदम फुल्ली लगभग 90% लोग यूएई, सऊदी अरब, सब टोटल 61 कंट्रीज में इसके ट्रायल चल रहे थे कितने सालों से। और अभी नई 122 कंट्रीज के आसपास ने भी इसके ट्रायल शुरू कर दिए छोटे छोटे पैमाने पर। और 61 कंट्रीज में तो ये कमर्शियली अवेलेबल भी है किसी किसी बड़ी बड़ी सिटीज में। तो 5G से किस तरह